अस्सलाम वालेकुम। हटाने वाले भी मान गए कि बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा कि चैनल 24 पर एक अहम शख्सियत ने क्या बातें की हैं कि किस तरह से यह साबित हो गया और यह माना जा रहा है कि जी इमरान खान को हटाकर बहुत बड़ी गलती हुई और उसके बाद हालात नहीं संभले। ये वही बात है जो इमरान खान साहब बारहा कहते रहे और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास इमरान खान साहब ने कहा, मैंने वजीर खजाना को भेजा, जाकर उनको बताएं कि बड़ी मुश्किल से हमने मईशत को संभाला है, अगर हमारी हुकूमत को गिराया गया तो मईशत नहीं संभलेगी। और यही सब कुछ हुआ। उसके बाद आपने देख लिया कि किस तरह से रोज एक के बाद एक बुरी खबर आती रही, पीडीएम के दौर में भी, अब निगरान सेटअप में भी। यही बात जनाब वो शख्सियत कर रही है, टेलीविजन पर बैठकर वो शख्सियत कर रही है जिसने लिखा था ये कंपनी नहीं चलेगी। वो किताब लिखने वाले सुहेल बड़ाइच साहब ने क्या कहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका आज एक बहुत बड़ा सबूत नजर आया। जो बात की सुहेल बड़ाइच साहब ने कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत गलत किया, इमरान खान साहब को निकाल कर, वो बेसब्री हो गई, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अब आज की अगर बात करें कि किस तरह से बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, अब आप देखिए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, बनवाई गई, निकाली गई कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिनसे छुड़वाया जा रहा है तहरीक इंसाफ को, वो आकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं कि शायद ये ऑल्टरनेट होगा। वहां पर क्या हुआ है, वहां पर जो मीडिया ने दिखाया है, मीडिया ने ARY, सोशल मीडिया भी है, ARY ने भी दिखाया, हम न्यूज ने भी दिखाया, दीगर चैनल्स जो हैं उनके अब हर चैनल ने अपना डिजिटल मीडिया अलग से बना लिया है, वो सब दिखाया कि जी 800 रुपया दिहाड़ी खवातीन को, बूढ़ी खवातीन बेचारी 800 रुपए पर लेकर आए हैं जी, 800 रुपया मिलेगा। कोई कह रहा है कि इसका मतलब है 1000 रुपया मिलना था लेकिन 200 रुपया बीच वाले लोगों ने रख लिया है फी बंदा। फिर बैग्स दिखाए गए हैं कि राशन के बैग्स हैं वो पहले तकसीम किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है इनको फैक्ट्रियों से लाया गया है और उनको देखकर ही अंदाजा हो रहा है उन बेचारे गरीब लोगों को कि वो आम दिहाड़ीदार मजदूर वर्कर हैं, उनको लाया गया है। देखिए जब इस तरह से होता है ना जलसा, तो लोग खुद जो आते हैं पता लग रहा होता है, तो ये तो बेचारे लोग लाए गए हैं, उन नजर आ रहा है, उनसे बात की जा रही है। फिर वहां तो यहां तक हुआ है कि जी पूछा आप किस लिए आए हैं, किसके जलसे में आए, कोई कह रहा है जी शहबाज शरीफ, कोई कह रहा है मरियम नवाज, ये खवातीन कह रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, उनको ये भी नहीं पता कौन लाने वाला है, क्यों लाया है, क्या मकसद है। कोई कह रहा है जी इमरान खान। फिर वहां पर जहां पर ये जलसा हुआ उसके इर्द गिर्द जितना इलाका है, बाजार है, दीगर जगह है, वहां पर जनाब जो टीमें पहुंची हैं मीडिया की, उन्होंने पूछा कि जी आप नहीं जा रहे, तो लोगों ने गालम गलोच की है, गलीज गालियां निकाली हैं कि जी ये कौन लोग आ गए हैं, हम तो इनको नहीं जानते, हम तो इमरान खान के साथ हैं, हम तो इमरान खान के साथ हैं। ये नया पाकिस्तान जो डिजिटल बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, उनका बड़ा ज़बरदस्त एंकर जिसको हाल ही में पुलिस ने पकड़ा भी था, उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया, वो नौजवान की हिम्मत और हौसले की दाद है, वो फिर भी बाज नहीं आया और जाकर हकीकत दिखा रहा है। उससे बात करते हुए जनाब एक वो बुजुर्ग जो हैं जो दुकान पर बैठे हैं वो गालम गलोच कर रहे हैं, गलीज गालियां, और वो उसको फिर बीप लगा रहे हैं कि नहीं ये ना बोले। और उल्टा यहां तक हुआ है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में नारे इमरान खान के लग रहे हैं, नारे तक नौजवान इमरान खान के लगा रहे हैं, और ये बाकायदा ना सिर्फ रिपोर्ट हुआ बल्कि इसकी वीडियोस भी अब चल रही हैं। और वो नौजवान खौफजदा भी नहीं हो रहे, स्टेज के सामने खड़े होकर ये नारे लगा रहे हैं इमरान खान इमरान खान। इसी तरह परवेज खटक साहब का जलसा आज देख लीजिए, वो जलसा गया था, वो जलसी थी, वैसे ही वो इससे भी बुरा हाल हुआ। तो लोग जाकर बता देते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक बंदे ने बड़ी जबरदस्त बात की कि आप देखिए कि यहां तो जलसा इनका फारिग हो गया है। किसी ने कहा कि डेड ऑन अराइवल, कि ये तो जलसा होने से पहले, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला जलसा कहा जा रहा है, तो ये पार्टी शुरू होने से पहले ही टाइम फिश हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो अब हाल ये है कि इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि जनाब अब ये चीज तो चलने वाली नहीं है। और बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूं कि इलेक्शन के हवाले से आप देखिए कैसे रिक करेंगे। ये तो अब जलसे में नहीं मामला चल रहे, जाकर मीडिया एक एक चीज दिखा रहा है कि लोग कहां से आए हैं, कैसे लाए गए हैं, क्या हो रहा है, तो इलेक्शन में आप कैसे मैनेज करेंगे। और यही वजह है कि अब तक इलेक्शंस नहीं हुए। अब तक कोशिश हो रही है और लोग तोड़ लें और कुछ कर लें, लेकिन वोट बैंक है इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब आप देखिए, कोशिश करूंगा वीडियो तवील हो जाए ना हो जाए, वरना मैं आपको साद रसूल साहब की गुफ्तगू सुनाऊंगा, दुनिया न्यूज पर जो उन्होंने की है उसको बहुत सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा जी अब तो कहानी खत्म हो चुकी है, ये 1985 नहीं है जहां आपने ये लॉन्च किया था सारा प्रोजेक्ट मियां नवाज शरीफ का, अब ये नहीं चलने वाला, सुबह होकर रहेगी। और वो कह रहे हैं कि हम यहीं पर दुनिया न्यूज पर बैठकर ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, मैं, मेरे साथी अदील बड़ाइच, हसन रजा, हम सब अपने प्रोग्राम का हवाला दे रहे हैं, वो भी उनके पार्टिसिपेंट हैं, कि देखिएगा कि क्या होता है। अब ये एक बैरिस्टर है, वकालत को समझता है, वकालत करता है, मीडिया में भी आता है, सब माहौल को देख रहा है, तज्जियाकार भी है, वो भी बता रहा है कि जनाब नहीं, अब उस तरह की रिगिंग नहीं हो सकती, इतना फर्क होगा कि ये मामला इनसे संभल ही नहीं सकता। अब जनाब आप सुनिए कि सुहेल बड़ाइच साहब ने ये 24 न्यूज जो निगरान वज़ीर आला
मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, उस पर दस्तक प्रोग्राम में रेहान तारिक एंकर हैं, उनसे बात करते हुए सुहेल बड़ाइच साहब क्या कह रहे हैं, जो लिख चुके हैं किताब ये कंपनी नहीं चलेगी, वो इमरान खान साहब के हवाले से वो सारा था। अब वो क्या बात कर रहे हैं वो जरा सुनिए। जो सबसे अहम चीज है मैं आपको सुनाता हूं, ये तकरीबन 12 मिनट 22 सेकंड का वैसे क्लिप है, लेकिन सिर्फ मैं अहम चीज आपको सुना रहा हूं। ये देखिए, बचाने के चक्कर में वजारत उज़्मा बचा पाएंगे, ये तुम सुनिएगा। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बहुत तजर्बे हो चुके हैं। अब शायद हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी बहुत तजर्बे कर लिए हैं, और आप देखेंगे पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने भी ये कोशिश की कि चाहे इख्तियार कम ही दिया लेकिन फिर भी कोशिश की उन्होंने 5-5 साल चले, लेकिन इमरान खान में आके उन्होंने 5 साल नहीं चलने दी। ये देखिए, 5 साल इमरान खान को नहीं चलने दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सुहेल बड़ाइच साहब के अल्फाज हैं। पाकिस्तान के सैटेलाइट चैनल 24 न्यूज पर चले हैं, प्रोग्राम में चले हैं, दस्तक प्रोग्राम, और एंकर के सवाल के जवाब में मियां नवाज शरीफ के वाले सवाल उन्होंने कहा जी कि देखिए इमरान खान के बाद हुआ क्या है। वो जो थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, वो बेसब्री हो गई थी। उनका ख्याल था कि अगर इमरान खान को चलने दिया गया तो शायद इकॉनमी और सफर करेगी, लेकिन नतायज मेरा ख्याल है उनकी तवक्को से भी बुरे रहे। इमरान खान को हटा के और भी इकॉनमी को नुकसान हुआ, और निगरानों को लाके और भी नुकसान हुआ। तो निगरानों को लाकर और भी नुकसान हुआ। पीडीएम का आप देखिए, कह रहे हैं इमरान खान को उठाकर नुकसान हुआ, वो 16 महीने पीडीएम कहते हैं हम सब संभाल लेंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी रही है हर लिहाज से, मुआशी लिहाज से, आइन के तौर पर आप देख लीजिए, पार्लियामेंट के लिहाज से आप देख लीजिए, सियासत में देख लें, आप मीडिया में देख लें, हर तरह से बर्बादी हुई है। फैसले ही गलत ठहरे, क्योंकि सियासी इस्तेकाम जो होता है उसके साथ ही मईशत जुड़ी होती है। जब इस्तेकाम को आप एक दफा छेड़ देते हैं, जैसे नवाज शरीफ दौर में छेड़ा गया, तो फिर उसका कहीं एंड नहीं होता, वो फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी आप ये समझते हैं कि नवाज, अब देखिए कि इस्तेकाम नहीं आया और ना अभी आ रहा है, नजर नहीं आ रहा, इलेक्शंस के बाद इस्तेकाम नहीं होगा। इमरान खान को हटाने के बाद चीजें अब तक नहीं समझ रही, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हुई है। साहब एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल है, और ये रिश्ता जो भी शुरू हुआ है जिसमें नवाज शरीफ साहब अपने लोगों की खामोशी तोड़ नहीं रहे हैं, बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो इंतकाम की बात नहीं कर रहे हैं, वो एहतसाब की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस रवैये में नवाज शरीफ साहब की तब्दीली कोई नहीं आएगी, यानी अब वो मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ताबेदार बन के रहेंगे। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को भी पता है अपनी लिमिटेशंस का, उनको भी पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना दे तो उनको इक़्तिदार नहीं मिल सकता। उनको भी ये पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने साथ ना दिया होता तो वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते थे। उनको भी पता है कि उनको इक़्तिदार से निकालने वाली एस्टेब्लिशमेंट थी। तो यानी एस्टेब्लिशमेंट ना साथ देती तो मियां नवाज शरीफ साहब के एक सारे केसेस मतलब सुहेल बड़ाइच साहब के अल्फाज हैं, ये सारे केसेस उनके खत्म नहीं होने थे। भी हो जाती है जब आप इक़्तिदार से निकलते हैं या इक़्तिदार से आते हैं, तो आपके फिर बहुत से जो नजरियात होते हैं उनमें भी तब्दीली आ जाती है। मतलब जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कभी ही has never minced his words, वो तो बड़े क्लियर है कि एस्टेब्लिशमेंट ही लाती है, एस्टेब्लिशमेंट ही बेचती है, चुनाचे वो तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना एक लफ्ज बोलते हैं, ना उनकी सरतापा कभी उन्होंने नाफरमानी किया। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल यही काम जो शहबाज शरीफ करते हैं अब नवाज शरीफ वही कुछ करेंगे, बिल्कुल ताबेदार रहेंगे। तो वो तो क्लियर है। नवाज शरीफ साहब बाज़ औक़ात विकेट से निकलकर, पिच से निकलकर सियासी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है कि और पाकिस्तान के अंदर जितनी स्पेस है उसी के अंदर खेला जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा स्पेस है पॉलिटिशियंस के पास जितनी पहले हुआ करती थी। अब वो स्पेस बहुत कम हो गई है। और यानी अब मियां नवाज शरीफ साहब एक डमी वज़ीर आज़म होंगे, अगर वो वज़ीर आज़म बन सके, उनको बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि दीगर जो लोग हैं वो सब बता रहे हैं कि अब ये इतना फ़र्क पड़ गया है कि बेतहाशा की तो काम नहीं बनेगा। आप जलसे भी देख रहे हैं, आप रिजल्ट्स इलेक्शंस जो हुए उनके भी देख रहे हैं, आप सर्वेज भी देख रहे हैं, आप मीडिया को भी देख रहे हैं, हर तरफ आप देखिए इस वक्त तहरीक इंसाफ है कि इस स्पेस के अंदर रहकर ही उन्हें परफॉर्म करना होगा और दिखाना होगा कि पॉलिटिशियंस जो है वो इंपॉर्टेंट है सिस्टम के अंदर और वो गवर्नेंस कर सकते हैं। नवाज शरीफ के लिए कबूलियत तो है, शरीफ खानदान के लिए भी कबूलियत दिखाई दे रही है, लेकिन मकबूलियत भी है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि यानी कि कबूलियत है, वो डील शील तो उन्होंने कर लिया है, लेकिन क्या उनकी मकबूलियत भी है, लोग उनको वोट भी करेंगे, कोई उनके ऐसी सूरत हाल है कि वो इलेक्शन जीत सकें? चॉइस ये है कि एक तरफ जो पीटीआई की मकबूलियत है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की कबूलियत है, तो दोनों ऑप्शन तो अप्लाई नहीं हो सकती। मकबूलियत और कबूलियत दोनों इस वक्त इकट्ठी नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो जब मकबूलियत वाला नहीं होगा तो फिर कबूलियत वाला होगा। ये सुहेल बड़ाइच साहब कहा कि भाई उनके पास चॉइस नहीं है। बने थे तो क्या उस वक्त काफ लीग जो थी वो सबसे मकबूल जमात थी, जीती तो पीपल्स पार्टी थी। अच्छा, इसके बाद वो ये कहते हैं कि जी किस तरह से मामला चलेगा, कैसे वो संभालेंगे, तो कहते हैं जी माजी में इस तरह हो चुका है, काफ लीग जिस तरह बनी थी मामला चाली गए थे, लेकिन उस वक्त परवेज मुशर्रफ का दौर था, वो एक डिक्टेटरशिप थी। तो बहरहाल ये तज्जिया है सुहेल बड़ाइच साहब का। इसके अलावा भी उन्होंने बात की है और
मैं अब साद रसूल साहब का हवाला दे दूं कि उन्होंने ये बात की कि जो 1985 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ये सारा शरीफ खानदान का, 2025 तक क्या यही चलेगा? दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि अब फिर 2024 में इलेक्शन में वही लोग आपके साथ आ रहे हैं और थ्रू आउट यही खानदान चलता रहे। कहते हैं अब ये नई जनरेशन इस चीज को कतई तौर पर बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आप जितना इनके ऊपर ठोंसने की कोशिश कर दें, बात नहीं बनेगी। ये जनाब साद रसूल साहब की तज्जिया है। और इसके बाद मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि जो पूरी गुफ्तगू है सुहेल वाहिद साहब की, उसमें उन्होंने ये बात भी की है कि जी अब ये मसला आएगा शरीफ खानदान को कि जी पंजाब में कौन होगा और सेंटर में कौन होगा, और शहबाज शरीफ साहब नहीं होते तो फिर मरीम को लाया जाएगा, लेकिन फिर हमजा को कैसे वो देखेंगे? ये भी बड़े सवाल हैं जो जवाब तलब हैं। तो ये भी उन्होंने गुफ्तगू की है। और बाकी मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है कि जनाब जो कुछ उन्होंने कहा कि मरीम साहिबा की ख्वाहिश है कि वो पंजाब की ज़राला बने, दूसरी जानब हमजा शहबाज भी तगड़े खिलाड़ी हैं। तो ये एक आगे चलकर इनकी आपस की बहस होगी अगर इनको हुकूमत मिल जाएगी तो। फिर यह भी इम्कान है कि अगर फर्ज कीजिए, जिसका मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरी नाकिस राय में इलेक्शंस पर अगर लोग बाहर निकल आते हैं, अभी ये सारा कुछ जो हो रहा है ये तहरीक इंसाफ के लोगों में मायूसी फैलाने के लिए हो रहा है कि जनाब इमरान खान तो जेल में होगा, वो किसी तरह बाहर नहीं आने दिया जाएगा, तो फायदा ही कोई नहीं आपके वोट का, तो वो वोट डालने ही लोग ना जाए। लेकिन अगर वोट डालने लोग निकल आए तो फिर मैनेज नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ टेबल पर ये बनाए गए प्लान्स हैं, ये पहले ही फेल हुए हैं। सुहेल वाहिद साहब और क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान को निकालना बहुत बड़ी गलती थी और अब निकालने वालों को इसका अंदाजा हो रहा है, हो चुका है कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी और चीजें नहीं समझ रही, केयरटेकर सेटअप से भी नहीं समझ रही। और अगर ये इलेक्शन रिग करके ले भी आते हैं किसी तरह से, जिसका मुझे इम्कान नजर नहीं आता, तो मियां नवाज शरीफ आ भी गए तो इनसे मामलात नहीं चलने। और यही बात शायद खाकन अब्बासी ने समझाई है नवाज शरीफ साहब को कि अब आप इस तरह से ये जो डील करके आ रहे हैं, इस तरह आप मामलात को नहीं संभाल सकेंगे, आप जरा समझ जाएं। लेकिन वो अब इस इक़्तिदार की लालच में वो इतने उनके यानी क्या कहना चाहिए कि इक़्तिदार की लालच में इतना इंसान अंधा हो जाता है कि वो समझता है कि नहीं नहीं बस मिल जाएगा तो फिर मैं ही हूँ और हमेशा हूँ। तो अब शाहिद खान अब्बासी की भी बात नहीं मान रहे तो और किसकी मानेंगे? तो लिहाजा अब उन्होंने सोच लिया हुआ है, लेकिन बीच में रुकावट खुद अवाम है। जिस तरह से आपने सुन लिया, सुहेल वाहिद साहब भी कह रहे हैं कि उनकी मकबूलियत नहीं है। तो कबूलियत के चक्कर में अगर आप आ भी जाएंगे तो मकबूलियत अब नहीं है, और ये वो दौर नहीं है कि एक शख्स मकबूल नहीं है और उसको आप ज़बरदस्ती लाकर बिठा देंगे और वो चल जाएगा। ये निज़ाम भी उससे भी बदतर साबित होगा। जो इमरान खान साहब को निकाल कर जो आप लाए थे निगरान सेटअप से पहले पीडीएम का, वो आप देख लीजिए बदतरीन साबित हुआ। उसकी कंटिन्यूएशन आप देख लीजिए, और आगे जो आप इस तरह से लाएंगे वो इससे भी बदतर आपको नजर आएगा, क्योंकि वो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगा और आप कोई मसला फिर हल नहीं कर सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।